जो हम आपका धन्यवाद करते हैं, कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं कि हम आज इस शाम जुड़े हैं एक साथ आपका वचन सीखने के लिए। आज इस सुंदर शाम, इस वक्त के लिए, इस समय के लिए आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो अब हमारे साथ जुड़े हैं और जो और भी जुड़ने वाले हैं ज़ूम एप्लीकेशन या यूट्यूब के द्वारा। प्रभु यीशु, आपकी महिमा, आपको गौरव, सिर्फ आपको। और प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर और पवित्र आत्मा, हम नहीं बोलेंगे लेकिन हमारे द्वारा आपका वचन ही बोलेगा, क्योंकि हम आपके बिना कुछ नहीं है। Lord Jesus, your word says that you are the true vine and we are your branches. Without you, we can do nothing, O Lord. So every word that we speak will be coming from you. You are the one. Your word says that you came to serve and not to be served. So Lord, I thank you and praise you for this wonderful time that you have blessed us with. You have blessed us with this day, and we rejoice in it. Thank you. We make this prayer through Jesus Christ our Lord. Amen. 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 सिस्टर ब्रेंडा, कल हम लोग ने ना ये कन्फेस बोल्डली के स्क्रिप्चर्स मैंने ट्रांसलेट किए थे, ठीक है। Yes, sister. लेकिन आज मुझे ऐसे लगा कि हम लोग जो टेम्पटेशन है, डिलीवरेंस है, हमें जो बच्चे हैं प्रभु के, हमारी रोज जो विश्वासी हैं, वो रोज अलग अलग आजमाइशों से गुजरते हैं, है ना। हाँ, तो मैंने सोचा एक ये वर्स ले लूं, जो है जी बोले। 1 कोरिंथियन चैप्टर 10 वर्स 13, जो मैंने खोला है अभी। कैन यू सी माय स्क्रीन? 1 Corinthians chapter 10. 1 कोरिंथियन 1 कोरिंथियो चैप्टर 10 वर्स 13। Yes, sister. हाँ, तो ये ऐसा बहुत बार होता है ना सिस्टर कि हम वचन में थे, तो हम जब पहले हम लोग बिना सोचे समझे हम लोग, हमारे मुंह से कुछ भी निकल आता था, है ना। और हम वचन सीखने से पहले उसका मेडिटेशन, उसका मनन करने, वचन का मनन करने से पहले हम लोग बहुत ही जल्दी हम लोग टेम्पटेशन बहुत जल्दी आ जाता था हमको। अभी ये टेम्पटेशन जो है, एक मिनट, उस टेम्पटेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? आजमाइशी होगी ना सिस्टर? आजमाइश है, बस है। टेम्पटेशन ऑफ लाइफ नियर। इधर तो एकदम फतना, फतना। और इसको अगर हम हिंदी में गा रहे हैं, लोभ, लोभ, प्रलोभन, which is like Shakespeare in Hindi, I don't know.
प्र- प्रलोभन। नेवर माइंड। प्रलोभन। प्रलोभन। हाँ, बेसिकली टेम्पटेशन क्या होता है कि जो हम लोगों की आदत, पहले क्या होता था कि जैसे सिस्टर फ्लोरी ने, ब्रदर जॉनसन ने हमें पहले सिखलाया कि देखो हम समझो एक पार्टी में जाते हैं, ठीक है। घर की पार्टी हो सकती है। तो क्या होता है कि जब हम कॉलेज में होते हैं तो हमको ये पता है कि देखो सिगरेट पीना अच्छा नहीं है ना, सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन अम, हम जैसे और मतलब हमारी उम्र के या हमसे 2-3 साल बड़े थोड़े से हैं जो मतलब जो पार्टी में आते हैं, वो अलग से बैठ जाते हैं अपना अम, अपना मतलब अपने अपने एज ग्रुप के हिसाब से ग्रुप्स बना लेते हैं ना, कोई भी अगर घर की पार्टी में जाते हैं तो औरतें अपनी मतलब औरतों का अपने हम उम्र जैसे उनके साथ बैठ जाएंगी, बहुएं एक अपना ग्रुप बना लेंगी, जेंट्स का एक ग्रुप होगा और बच्चों छोटे बच्चे यहाँ वहां दौड़ते रहेंगे और एक टीनेज का ग्रुप होगा, है ना। दिस इज द कॉमन सीन। ये नॉर्मल जनरली होता है। फिर सारे लोग एकजुट हो जाएंगे जब भी कोई केक कटिंग होगी, नहीं तो खाना लेने का टाइम होगा, है ना। तो उस वक्त टेम्पटेशन मतलब जो प्रलोभन है, टेम्पटेशन डजंट हैव टू बी एकदम क्या बोलते हैं, मतलब प्रभु का वचन कहता है कि डोंट बी कंफर्म टू द वेज ऑफ द वर्ल्ड। सही है कि इस दुनियावी बातों से, इस दुनियावी तौर तरीके से हमें दूर रहना है विश्वासियों को। और प्रभु का वचन हमें दिन रात मनन करना है और प्रभु को हर वक्त 24 घंटे हमने प्रभु यीशु पिता परमेश्वर की महिमा करनी है, शुक्रगुजारी करनी है हर एक सिचुएशन में, है ना। हर एक सिचुएशन के लिए नहीं, पर हर एक सिचुएशन में। तो अभी हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं ये पार्टी का, जहाँ पे हम लोग सब लोग बैठे हैं और ये हम लोग ने ग्रुप्स फॉर्म हो गए, ठीक है। तो ये जो अंकल लोग हैं वो लोग जनरली क्रिकेट विकेट के बारे में बात करेंगे, अपना अपना एक एक ग्लास लेके बैठ जाएंगे अपने अपने हिसाब से, है ना। तो थोड़े अल्कोहल के, थोड़े और वो दवाइयां मतलब विच इज पिएंगे विस्की, लेकिन बातें करेंगे कि यार मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, ये दवाई काम कर रही, वो दवाई काम नहीं कर रही, है ना। हाथ में क्या है, उनके हिसाब का जो अल्कोहल, अगर वो घर में पार्टी में अल्कोहल हुआ तो ठीक है, ओके। नहीं तो अब सबके हाथ में मतलब एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक होगा या जो भी है अपने मर्जी से। फिर ये सब आंटी लोग हैं, मिडिल एज्ड वुमेन, या तो डिस्कस करेंगी कि टीवी सीरियल में क्या हो रहा है, या अपनी बहुओं का मतलब कच्चा कच्चा चिट्टा खुल जाएगा उधर, ओके। कि आज ये हुआ, आज वो हुआ टीवी सीरियल में, ओके। उसका एक वो अलग है, या आजू बाजू घर में क्या पक रहा है, सेम। देन
comes ladies, जो हम we will like either talk about, I mean वचन में आने से पहले, हाँ, ladies will talk about either TV serials or what's going on in the office. मेरे ऑफिस में ये हुआ, या स्लिमिंग प्रोग्राम्स, ये वो एक्सरसाइज, ये करने से वो होता है, वो करने से ये होता है, ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। नहीं तो बच्चों का एकदम हॉट टॉपिक रहता है कंपैरिजन, कि यार इसने इतना परसेंटेज लाया, उतना उसने वो परसेंटेज लाया ना। प्रेज गॉड। तो इतना all these things, then comes the youngsters. What will they now the hot topic is among us or amongst us or something like that. Video games and internet and Facebook and social media. Praise God. So हम इन सब के खिलाफ नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि हमने ये सबके ऊपर, ये दुनियावी बातें है ना, दुनियावी बातें करके, मतलब एक दूसरे से शेयर करके, और हम किसकी तरफ की बढ़ाई को बढ़ाती दे रहे हैं, है ना। तो जिस अभी 1 कोरिन्थियों चैप्टर 10:13 में देखिए, मैं पढ़ती हूँ हिंदी में। क्या सिस्टर शांता पढ़ना चाहेंगी, या इज देयर एनीबडी हु वुड लाइक टू रीड, सिस्टर और ब्रदर? सिस्टर प्रियंका, सिस्टर शांता, वुड यू लाइक टू रीड? यस सिस। तो आप 13वां वर्स पढ़ लीजिए सिस्टर। यस यस सिस्टर। पढ़ो ना सिस्टर। जी पढ़िए। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है ना? हाँ दिखाई दे रहा है। प्रेज गॉड, पढ़िए। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है। प्रेज गॉड। पॉज। अभी पहला ही सेंटेंस देखो, नो टेम्पटेशन हैज ओवरटेकन यू एक्सेप्ट व्हाट इज कॉमन टू मैनकाइंड। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े हो जो मनुष्यों के लिए सामान्य नहीं है। तो प्रभु यीशु जो खुद पिता परमेश्वर का वचन है, ही इज द वर्ड ऑफ गॉड एंड द वर्ड बिकेम फ्लेश, है ना, एंड ड्वेल्ट among us, right sister? तो प्रभु यीशु कह रहे हैं कि हम एज ह्यूमन बीइंग्स, नाउ दैट वी आर स्पिरिट बीइंग्स, हम ऐसी कोई परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्यों के लिए सामान्य नहीं है। तो एक जो पार्टी में ये जो ग्रुप्स फॉर्म होते हैं, प्रभु यीशु के टाइम पे भी ऐसे ही होता था। यहूदियों का एक ग्रुप होता था, टैक्स कलेक्टरों का एक ग्रुप होता था, है ना। सब अपना अपना ग्रुप बना के बैठे थे और उनका वचन सीखते थे। और ये यहूदी मतलब only the priests and the scribes used to come, वो लोग आते थे बस
प्रभु पर उंगली उठाने के लिए कि तुमने आज ऐसे किया, तुमने वैसे किया। क्या हम ऐसे लोगों को नहीं पाते वो पार्टीज में जो फट से उंगली उठाते हैं एक दूसरे पर? हाँ, हम लोग। जी। हाँ, तो ऐसी कोई परीक्षा में हम नहीं पढ़े। अभी उस टाइम पे 2000 साल पहले भी होता था, आज की तारीख में भी होता है। ओके, लेकिन के बाद का सेंटेंस सिस्टर प्रियंका। हाँ हाँ, यस सिस्टर। जो मनुष्य के लिए सामान्य नहीं है, परमेश्वर विश्वसनीय है। हाँ, आगे। वह तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पड़ने देगा। हाँ, पॉज। तो इट्स ये, एंड गॉड इज फेथफुल, he will not let you be tempted beyond what you can bear. ओके, तो वो कंटिन्यू करती हूँ एग्जाम्पल पार्टी का। क्यों मैं ये पार्टी का क्यों एग्जाम्पल दे रही हूँ ना, कि लास्ट फ्राइडे को ऐसे हुआ कि मैं एक छोटे से बच्ची का के बर्थडे पार्टी में गई थी, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। ओके, औरतें गई बेडरूम में, ये आदमी लोग अपना अपना ग्लास लेके बैठ गए, बच्चे लोग अगले एक बेडरूम में। ओके, और मुझे समझ में नहीं आया मैं कहाँ जाऊं क्योंकि मेरा मैं ना कोई भी इसमें फिट नहीं हो रही थी। तो प्रेज गॉड, तो आई सैट नेक्स्ट टू माय हस्बैंड। ओके, मैं मेरे हस्बैंड के बाजू में बैठ गई, और मैं तो ड्रिंक वगैरह नहीं करती हूँ, और प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो एक टाइम था, एक कुछ साल पहले, मेरी शादी से पहले, हम लोग जाते थे पार्टीज में, जाते थे, मैं ड्रिंक भी करती थी, लेकिन only when my husband was there, we were engaged. ओके, और हाँ, और मैं डिस्क भी जाती थी, बट ओनली व्हेन ही इज देयर विद मी। ओके, तो तो इस बारी ये पार्टी में ऐसे हुआ कि हम लोग, इस बारी ऐसे हुआ कि मुझे ऐसे कुछ ऐसे लगा नहीं कि आई एम आउट ऑफ प्लेस और समथिंग। इट वाज अ हम्बल गैदरिंग, एक अच्छा छोटा सा घर, अच्छा परिवार, लेकिन हम लोग ऐसे जनरली बातें करने लगे। तो लेकिन हम लोग जैसे हमने हमारे जो बीता हुआ कल है ना, हमारा जो बीता हुआ कल, वो शैतान इतना ट्राई करता है कि हम ऐसे टेम्पटेशन में पड़े कि देखो, मतलब सबके हाथ में ग्लास है, एक तो वो है। दूसरा, या तो मैं सब लेडीज लोग के साथ बैठ जाऊं, लेडीज कंपार्टमेंट में, लेडीज स्पेशल। बॉम्बे में ना एक ट्रेन आते है एक टाइम पे, सुबह और शाम को, उसको लेडीज स्पेशल कहते हैं। पूरी की पूरी ट्रेन लेडीज होती है, अदरवाइज इट इज ओनली 3 कंपार्टमेंट्स, only 3 compartments are allotted to ladies, even on working days. तो ये पार्टी में ऐसा हुआ कि लेडीज कंपार्टमेंट एक हो गया, और जेंट्स कंपार्टमेंट एक हो गया, बच्चों का कंपार्टमेंट एक हो गया, एंड देयर वाज ओनली वन आंटी, थैंकफुली। तो उन्होंने मतलब ऐसे ऐसे, मतलब इतनी अच्छी अच्छी बातें, थोड़े रेसिपी शेयर किए वगैरह वगैरह।
लेकिन फिर मेरे जहन में आया कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यू नो हाउ द डेविल टेम्प्ट्स अस। जो हमारे मुंह से एक एक शब्द निकलता है ना, हम लोग अचानक से कितने इग्नोरेंट हो जाते हैं। लोग ये तय नहीं कर पाते उस टाइम पे कि हम क्या बोलें, इनको वचन कैसे बताएं, कैसे सिखलाएं, बिकॉज दे आर इन देयर ओन जोन्स। देन दिस ये जो वचन है ये बताता है कि मनुष्य के लिए जो सामान्य नहीं है, वैसी परीक्षा में हम नहीं पढ़े हैं। सो दिस इज कॉमन, इट्स अ कॉमन प्लेटफॉर्म, है ना। कहीं पर भी आप जाओ, कोई भी देश में जाओ और कैसे भी घर में जाओ, भले ही चाय की पार्टी हो, है ना, ग्रुप फॉर्म होते हैं, बातें अलग अलग होती हैं। तो मुझे अचानक से याद आया कि ऐसे मतलब मेरी जो बीती हुई जिंदगी थी वचन में आने से पहले, क्या मुझे इससे कंप्लीट छुटकारा मिल पाया है क्या? अब ये किसके हाथ में है? ये हमारे हाथ में है ना सिस्टर। ये हमारे हाथ में है, लेकिन जब हम बहुत लोगों से घिरे होते हैं जो वचन में मतलब जो मेरे जैसे पहले वाले आउटस्टैंडिंग क्रिश्चियंस थे ना, जो चर्च के बाहर खड़े होते हैं, वैसे वैसे वाले, वो मतलब वचन जानते भी होंगे, आई डोंट नो। तो एक महिला थी, जो एक लेडी थी जो जिनके पैर पे बैंडेड था, और जिसके घर पे पार्टी थी, वो लगातार छींके जा रही थी, लगातार। और मैं उनको उनको कैसे अप्रोच करूं कि I would like to pray for you, or I would like to pray with you. तो उन्होंने मतलब और बैठे बैठे मतलब वो अलग अलग ग्रुप हो गया, और ये जो मेरे हस्बैंड के साथ जो बातें कर रहे थे, उन्होंने एक बहुत अच्छी टेस्टिमनी दी, जहाँ पे उनकी वाइफ को डिलीवरी के टाइम पे बहुत ही प्रॉब्लम हुआ। और तब वो ऑफिस में थे, और ऑफिस से दौड़ के वो जब हॉस्पिटल में गए, तो डिलीवरी के टाइम पे ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने इमीडिएटली एक्शन लेकर उनका डिलीवरी कर दिया था। उस वक्त प्रेज बी टू गॉड, उस वक्त जो जरूरी था उनको उनको उस वक्त करना पड़ा, क्योंकि ब्लीडिंग ज्यादा हो गई थी, यू नो, ऑल दोज थिंग्स। लेकिन उनकी वाइफ गैर मजहब की है। तो हाँ, तो उस वक्त वो जो भाई हैं जो टेस्टिमनी बता रहे थे, वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, और वो खुद वचन में ना होकर वचन में नहीं थे, तो यू नो he couldn't do much. Praise God. But God is faithful. He will not let you be tempted. Abhi, who doesn't he let who is he who is he talking about? He will not let you be tempted. Talking about us, right? Right. The believers. Beyond what you can bear. अभी रिसेंटली मुझे कुछ एक हफ्ते से बुरी ख्याल आ रहे हैं। हर तरफ से मतलब आजमाइश हो रही है,
यहाँ तक कि मतलब जब भी हम जागे होते हैं तो हम लोग अपना मुंह खोलकर हम लोग वचन बोल देते हैं, लेकिन नींद में क्या करेंगे हम लोग? तो मैंने ये शुरू किया ना कि बोलने सोने से पहले मैं बोलती हूँ, प्रभु यीशु आपका धन्यवाद करती हूँ कि हर एक आजमाइश में आप मेरे साथ हो, और आप उसको अच्छी नींद प्रदान करते हो जो आपसे प्रेम करता है, जो आपके वचन में है। मैं विश्वास करती हूँ कि मेरे मेरे जहन में मेरे सारे लाइक यू आर टेकिंग कंप्लीट कंट्रोल ऑफ माय स्पिरिट, ऑफ माय माइंड। मेरा जो मेरा मन है, आप उसका पूरा कंट्रोल रखो। तो ऐसे हो रहा था कि क्यों ये मुझे टेम्पटेशन आ रहा है, क्यों मेरी बीती बातें मुझे याद दिला रही है, इतना मतलब बुरे सपने जो 15-20 साल पहले के। क्योंकि जो हमने जबकि प्रभु का वचन कहता है कि देखो तुम यूर अ न्यू क्रिएशन। बीती बातें जाती रही, कल ही हमने सीखा, बीती बातें जाती रही और मैं एक नया मैं तुम्हारे लिए नया बना रहा हूं, पिता परमेश्वर बोल रहे हैं। हमें चाहिए कि इन बीती बातों से डिलीवरेंस मिले, है ना, छुटकारा मिले, है ना। तो ये वह तुम्हारी सहन शक्ति से अधिक तुम्हें परीक्षा में नहीं पढ़ने देगा। फिर God is faithful, he will not let you be tempted beyond what you can bear। तो इसी सेंटेंस में, इसी वाक्य में हमारा आंसर है कि जो अभी वचन सीख रहे हैं, वचन जानते हैं, हम मुंह खोल कर के जैसे ही उठते हैं ना, मतलब मैं जैसे कल सुबह उठी एकदम अचानक से, जैसे मतलब किसी ने मतलब एक जोर से पिन मारा हो ना, तो आप कैसे, अगर समझो आप बैठने जा रहे हो और वो कुर्सी पे हो तो आप कैसे उठोगे? लग गई ऐसे टाइप उठोगे ना। तो वैसे मैं एकदम अचानक से धम करके उठी ना बेड से, जबकि मुझे बेड ने के लिए थोड़ी देर बैठना पड़ता है। मेरा जो पैर होता है ना, वो दवाई की वजह से उसमें क्या बोलते हैं, वो जो काफ मसल है ना, थोड़ा सा वो स्टिफनेस वगैरह होता है। तो मैं जिसको खारिश करती हूँ हर रोज, I cancel and reject and rebuke the stiffness every morning, and without even thinking I will just start walking in the name of Jesus। मैं चलना शुरू कर देती हूँ। स्टार्टिंग के 3-4 कदम मुझे मुश्किल होते हैं, लेकिन बाद में मैं आराम से, जैसे किसी ने मेरा पाँव पकड़ा है ना, वैसे होता है। लेकिन मैं आगे बढ़ती हूँ कि शैतान तू तो झूठा है, मेरा पाँव मैं इसी पैर से तेरे सर को कुचलती हूँ, ऐसे बोल के थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। लेकिन फिर मैं कल जब उठी, मैंने ये सोचा कि मैं क्यों ये परीक्षा, जो पुरानी बातें जो बीत गई, वो क्यों उसके बारे में मैं ये सपने में आ रहे, और सपने में आ रहे, तो मैं क्यों उसके बारे में इतना सोच रही हूँ दिन में, एक क्यों मुझे खटक रहा है? क्योंकि
हमें नहीं पसंद कि हम फिर से हमारी बीती बातों पे जाएं, क्योंकि हम प्रभु यीशु में नए हैं, है ना। तो इस वक्त पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारी सहनशीलता से, सहन शक्ति से, उससे ज्यादा तुम्हें परीक्षा नहीं होगी। और जो सहन शक्ति, जो परीक्षा से तो तुम गुजरोगे, उस वक्त भी मैं तुम्हें उसकी राह बताऊंगा। और वो परीक्षा में से तो राह सिर्फ निकालूंगा ही नहीं, लेकिन तुम कैसे उसको सहन कर सकते हो। देखो, जैसे किसी को बहुत सारा अल्कोहल पीने का शायद आदत थी। वो शुरू हुआ थोड़े से थोड़ा ज्यादा, थोड़े ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा से इतना हो गया कि उसका फैमिली तहस नहस हो गया और फाइनली उसको घर के बाहर निकाल दिया। ठीक है। और मैंने एक 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 सेंटेंस है जो लाइक बच्चों के पिक्चर का डायलॉग है वो, कि when you hit the rock bottom, when you hit rock bottom, there's no other way to go but up. Okay, there's no other way to look around but up. तो हमारे लिए as विश्वसनीय, as faithful, as believers, what is the way that we will look up in temptation? Look up to heaven, look up to God, right? तो अगर हमें डिलीवरेंस के लिए, यानी छुटकारा पाने के लिए बस एक पिता परमेश्वर का जो का दरवाजा है, एक खटखटाओ, नॉक एंड इट शैल बी ओपन अनटू यू। God actually is waiting for you to knock his door, saying that Lord, I'm done with this. I've lost everything. मैंने सब कुछ खो दिया है और मैं इससे छुटकारा पाना चाहती हूँ। और मेरे साथ ये हुआ है, हाँ सिस्टर, कि मुझे एक चीज का ये था, क्या कहते हैं, एडिक्शन, समझो। ओके। तो मैंने एक बारी, मतलब इतना मुझे गिल्ट होता था ना कि मैं चलो 2-3 मैंने आज वो नहीं किया, समझो, आज मैंने वो टीवी नहीं देखा या वो सीरियल नहीं देखा या वो 2 ग्लास नहीं पिए या ये गेम नहीं खेला, अलग अलग एग्जाम्पल। फिर उसके बाद मैं रियलाइज करती हूँ कि मुझे इससे कोई खुशी नहीं मिल रही। खुशी इज हैप्पीनेस, राइट? लेकिन आई एम नॉट एबल टू सेशिएट इट। सेशिएट बोले तो quench my thirst. But Lord Jesus is saying, come to me, all who you are thirsty and heavy laden. I am the living water. I am the bread of life. Right? So, वो सिर्फ हमारे शारीरिक जरूरतों के लिए नहीं, शारीरिक जरूरतों मतलब खाने पीने के नहीं, शारीरिक जरूरतें और भी होती हैं ना। It could be anything related to the flesh. However, you will not be tempted which is not within your reach. But God is ever so faithful
that Mhm. when you are tempted and you come to him saying, Lord, I'm done with this, Mhm. whatever I do, भले ही प्रभु मैंने बहुत ट्राई किया कि मैं ये चलो 1 महीना मैंने ये ड्रिंक नहीं करा, 1-2 महीने मैंने ये 1-2 हफ्ते मैंने ये सीरियल नहीं देखा, या मैंने गाली गलौज की किसी को, तो मतलब गाली दिए बिना बात ही नहीं कर सकते। वो पार्टी में ऐसे कोई लोग थे ना कि हर 2 वर्ड के बाद एक गाली। एक टाइम पे हम लोग भी था वैसा, ऐसा नहीं कि हम लोग दूध के धुले, ओके, लेकिन हम लोगों को तब भी ऐसा लगता था कि अरे क्या कूल है हम, गाली दिया Mhm. तो, हाँ, और सिगरेट ऐसे सबके सामने उड़ाया तो, लेकिन है ना, हाँ। जी। और मेनली तो अभी के टाइम का ये है कि वीडियो गेम और ये क्या बोलते हैं ऑनलाइन शॉपिंग और ये ऑनलाइन व्हाट इज दिस मीडिया थिंग, फेसबुक, सोशल मीडिया, Mhm. एंड इवन इन अ नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, जो पहले क्या होता था, लोग गाली गलौज गुस्से में करते थे, हुँ। फिर ऐसा एक टाइम आया कि अ, मजाक में गालियां देते थे एक दूसरे को। अभी हुँ। तो अभी तो ऐसा है कि अ, हर एक दो मतलब हर एक शब्द के बाद एक गंदी गाली होगी, हुँ। है ना, हुँ, एंड हुँ। दिस इज द वे द वर्ल्ड इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, बट हुँ, वी आर हुँ। नॉट सपोज टू गो इन दिस। तो राइट। हमें चाहिए कि हम इनसे छुटकारा पाए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, हुँ, हुँ। हमारे बच्चों के लिए, हमारी फैमिली के लिए, हुँ, हमारे हुँ। जो भी जिसको भी हम जानते हैं, जिसको हुँ। नहीं जानते वो भी, जिसके लिए जो आता है हमारे लिए हमसे शेयर करने, हुँ, तो हुँ। सबसे पहले हम उनको बताएं कि पिता परमेश्वर का प्रेम क्या है उनके लिए। हुँ, हुँ। तो जैसे भी है पिता परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं, है ना। हुँ, फिर हुँ। उसके बाद में आता है नेक्स्ट स्टेप की वो तहे दिल से या अपनी आत्मा से हुँ। वो रिपेंट करें, क्षमा मांगे, हुँ, हुँ। है ना। फॉर देन कम्स रिपेंटेंस कि प्रभु मैं ये नहीं चाहता, और मैं इतना तो आश्वासन मतलब प्रभु यीशु बोलते हैं, मतलब देते हैं कि उनको भी पता है, क्योंकि वो आए थे इस दुनिया में हम जैसे ना, हुँ। हमारा as a human he came as flesh, so हुँ। he knows all the ways that we are tempted. In every way he was tempted, हुँ। भले ही फूड हो, in flesh, in thought, in word, हुँ। in deed, in हुँ, हुँ। every way he was tempted. So जब हम घुटने टेक कर बोलते हैं कि प्रभु हमें इससे छुटकारा चाहिए, तो तब ये हुँ। जो हमारे पिता परमेश्वर हैं, जो विश्वसनीय हैं, गॉड हु इज एवर फेथफुल एंड सो लविंग, वो कभी हमें उस दौर में छोड़ते नहीं है। तो मैंने एक बारी ना घुटने टेक कर मैंने कहा प्रभु से कि मुझसे और ये सहन नहीं हो हुँ। रहा, मुझे हुँ। अपनी आत्मा से दूर मत करो, हुँ, हुँ। ओके। हुँ, हुँ। और मैं रोती थी। 2-3 महीने बाद, 2-3-4 महीने गए, हुँ। फिर वही, यू नो, हुँ, एक हुँ। 5-10 मिनट की खुशी के लिए, या एक ड्रिंक के लिए, या मुंह से बोले हुए गंदे शब्द के लिए
हम लोगों को शैतान इतना घुमाता है गिल्ट ट्रिप पे ना, हम लोग रोना शुरू कर देते हैं। हमने ये तो सीखा है कि गिल्ट, कंफ्यूजन, ये सब शैतान की दुनिया से आता है, लेकिन हमें ये भी चाहिए कि हमें इससे छुटकारा मिले। तो छुटकारा मिलता कैसे है? प्रभु के वचन से। प्रभु जैसे मैंने रूम बंद करके मैंने बोला कि प्रभु आप ही हो जो मुझे इससे बाहर निकाल सकते हो। फिर मुझे याद आया कि ये जो हमारा पवित्र आत्मा है ना, बेस्ट फ्रेंड, उसने बोला कि you don't have to try so hard because you can do nothing without Jesus, right? When we shift our focus, right, जब भी हम हमारा सारा ध्यान प्रभु के वचन में रखते हैं, उस वक्त वो मैंने मतलब मनन करना शुरू किया और मैंने कहा ओके प्रभु, मैं ना अभी इसका टेंशन नहीं लूंगी, क्योंकि आपने मेरा सारा टेंशन अपने आप पे ले लिया है, और जब भी इसकी आजमाइश होगी तब देख लेंगे। तो ऐसा हुआ कि वैसे टाइप का आजमाइश आया भी 2-3 बार। तो मैंने अपनी आंखें बंद की और मैंने एक बात एक टेस्टिमनी में सुना था कि मतलब एक प्रीचर बोल रहे थे कि मैं जो भी करूं वो पिता परमेश्वर को प्लीजिंग होना चाहिए। What should I do? Just when you are about to do something that does not conform to the way of this world, that conforms to the way of the world, like you're getting tempted, आपको वो तभी वो आप परीक्षा से गुजर रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है कि वो परीक्षा में आपको मतलब आप गुजर तो रहे हो, लेकिन आप उस वक्त क्या करोगे? व्हाट इज योर चॉइस एट दैट टाइम? तो मैंने उस वक्त ना आंखें बंद करके बोला कि प्रभु, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ जिससे आपको आप मुझसे खुश हो। आप ऐसे ना खुश हो मुझसे, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना। You know, something that I want to be, I want to overcome this temptation. And then I got reminded, okay, of मुझे प्रभु यीशु का वो याद आया कि I have overcome the world. Don't fear, don't be, don't fear this world, for I have overcome it. So when we are in this world right now, obviously we'll get tempted, right? जाहिर सी बात है कि हम हर परीक्षा से गुजरेंगे, हम हर एक टेम्पटेशन से गुजरेंगे, और हम जब विश्वसनीय हैं, हम जो विश्वासी हैं, हम पे तो ज्यादा ही आजमाइश होगी। Sister, am I making sense? Are you able to understand? yeah, sister, I'm listening. मैं सुन रही हूँ। नहीं, आप बोल तो रहे हो, लेकिन हाँ, मैं आप बोले फिर मैं अपना उस पर शेयरिंग बताती हूँ। ओके,
जी जी, बेसिकली जो आज का जो वर्स कह रहा है, राइट, कि खुदावन ऐसी कोई चीज हमें नहीं देता है जो हमारे बर्दाश्त के बाहर नहीं होती है, कि आजमाइश होती है। हम कहते हैं ना कि आजमाइश होती है, आजमाइश जहाँ तक सिस्टम ने समझा कि आजमाइश, जब हम खुदावन के वचनों को जब हमने सीखा है और समझ लिया है, तो आजमाइश के लिए तो हमें तैयार होना है। अगर आजमाइश नहीं होगी तो फिर हम किस तरह से वो शैतानी चीज को इस अपने सोचों से, अपने जिंदगी से, दूसरों से हम कैसे बाहर निकाल सकेंगे। जैसे आप अभी कह रही थी कि जब जो कभी जो बीत जब हम कलाम में नहीं थे, मैं अपना उदाहरण दे रही हूँ, जब मैं कलाम में थी कैरिस्मेटिक के साथ, मुझे इतनी समझ नहीं थी कलाम में कि खुदावन के वादों पर, कि खुदावन के एक एक लफ्ज में कितनी ताकत है। राइट, मैं बोलती थी मगर मैंने कभी दिलेरी से उसे इकरार नहीं किया। दिलेरी से, लाइक आई डिड नॉट डिक्लेयर इट बोल्डली। तो मुझे उस वक्त थोड़ा थोड़ा आता था, तो जो भी चीजें होती थी, और जब मैंने समझ लिया कलाम को, खुदावन का शुक्र है कि उसको समझा, सीखा और उसको अप्लाई करना भी शुरू किया। तो वो जो पास्ट, जैसे आप कह रही थी, जो पास्ट का, वो जब पास्ट जब वापस नजर आने लगा, और जब चीजें हो रही थी, तो उस वक्त मैं खुदावन के कलाम बोल रही थी, मैं इकरार कर रही थी, दिलेरी से भी किया, बुज़दिली से भी किया, धर कर भी किया, मगर इन इन जो 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 जिस तरह से मैंने इसको इकरार किया, पहले ढर कर किया, भय से किया था, ठीक है, फिर मैंने उसको मे बी शायद उसको इकरार करते हुए दिलेरी से मैं फिर भी शक के दायरे में थी, ठीक है। और जब मैंने कल 2 दिन पहले किया, जब मैंने दिलेरी से उसे इकरार किया और जोर से बोला, अपना पूरा अथॉरिटी जो खुदावन ने मुझे दिया है, मैंने जब वो लेकर बोला, तो प्रेज गॉड कि एक एक चीज ऐसे डिसॉल्व हुआ जैसे कभी मेरी जिंदगी में था ही नहीं। तो मैंने ये सीखा था कि जब आजमाइश आती है तो हमें दिलेरी से इकरार करना चाहिए, जोर से इकरार करना चाहिए कि खुदावन मेरे साथ है। जब खुदावन मेरे साथ है तो शैतान की तो मजाल ही नहीं होती ना सिस्टर, हमारे पास या इर्द गिर्द भी होने के लिए। बट कभी ऐसा होता है कि वो दिलेरीपन कभी खत्म हो जाता है, खत्म सोचों में खत्म होता है, ये नहीं मालूम है कि कैसे धुंधला जाता है, हमारे हमारे जहन से वो धुंधला हो जाता है। वो जब धुंधला होना शुरू होता है ना, तो उस वक्त वो शैतान और वार करने शुरू होता है, और आपके सोचों से खेलता है, आपके सोचों से, आपके प्यार करने वालों पर। अगर आप सोचों से आपने इख्तियार पा लिया खुदावन के वादों पर के मुताबिक, वो जंग खुदावन ने जीत ली। जब वो खत्म हो जाता है, फिर वो अपने प्यारों के जरिए, आप जिससे प्यार करते हो या कुछ, वो जो खुदावन के कलाम को नहीं जानते, वो उन पर वार करना शुरू करता है। वो डायरेक्ट तीर नहीं मारता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हम खुदावन के बच्चे हैं, खुदावन हमारे अंदर है, खुदावन के वादे हमारे अंदर है, और हम खुदावन के अंदर है। हेलो, यस सिस्टर। हाँ। तो जैसे आप बता रही थी टेम्पटेशन के बारे में ना सिस्टर, कि जैसे आपने हमें अभी समझाया कि 1 कोरिन्थियन उसका 10 पाप उसकी 13 आयत से, हाँ जो मैंने समझा सिस्टर, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। श्योर श्योर। हाँ, जैसे लिखा हुआ है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़ो जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, लेकिन खुदा भरोसामंद है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में नहीं पड़ने देगा।
देखिए इधर लिखा हुआ है ना सिस्टर, आपने भी एक्सप्लेन अभी किया है कि वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज्यादा आजमाइश में पड़ने नहीं देगा। जब जी वो आजमाइश आएगी तब वो राह भी पैदा करेगा ताकि तुम बर्दाश्त कर सको। कि हर आजमाइश में खुदावन ने ऑलरेडी उस आजमाइश से निकलने का राह बना दिया है। जी हम अक्सर इंसान होते हैं, काम में मसरूफ हो जाते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ हो जाते हैं, तो हमारा भरोसा कमजोर हो जाता है। हम उस वक्त खुदावन पर भरोसा नहीं मगर अपनी ताकत पर भरोसा करना शुरू करते हैं, अपने सोचों पर भरोसा करना शुरू करते हैं। जी और हमें हमेशा ये आपने जो आज आयत शेयर किया है, तो इससे मैंने ये सीखा कि हमें हमेशा ये याद रखना है, अगर आजमाइश आती है तो खुदावन ने उस आजमाइश से निकलने का रास्ता भी बना दिया है। बनाएगा नहीं, उसने ऑलरेडी बना दिया है। जी राइट और सिस्टर? जी जी और कभी ऐसा होता है कि ये शैतान मतलब वो फुल ऑन ट्राई करता है कि हमारा जो पास्ट है ना, जी जो जी। हम मतलब हम जिसे भूलना चाहते हैं, या जो हम हमारे साथ गढ़ चुका है, हो चुका है, या वो शायद हमारी दुखती नस हो सकती थी। जैसे लोगों को पहले अल्कोहल में हो एडिक्शन था, या कि कोई को सेक्सुअल इमोरालिटी, या और वीडियो गेम्स और एनीथिंग, यू नो, वो वैसे वो वापस टेम्पटेशन आता है। तो उस वक्त हमने क्या करना चाहिए? प्रभु कह रहे हैं कि तुम इससे गुजर चुके हो ऑलरेडी। तो अभी अभी इस वक्त क्या है ना, प्रभु कह रहे हैं कि तुम तुम्हारी सहन शक्ति से ज्यादा नहीं है ये, ठीक है? और इस वक्त भी मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा हाथ थामो। तो जब मैंने उनका हाथ थामा है, ऑटोमेटिकली सिस्टर, ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि मुझे भले ही मतलब वो कंप्लीटली वो मेरे जहन से, मेरी आत्मा से, कंप्लीटली मेरे शरीर से, मेरे मन से कंप्लीटली निकल गया। इट वेंट आउट फ्रॉम द रूट। जैसे वो प्रभु कहते हैं ना कि कोई भी स्ट्रॉन्ग होल्ड, जो स्ट्रॉन्ग होल्ड बन जाता है ना, वो सिकमर ट्री, हाँ, वो सिकमर ट्री जो मलबरी ट्री है, वो उसकी जड़ें इतनी स्ट्रांग होती हैं कि पहले के लोग मतलब उसका फल खाकर, तो वो अनफॉरगिवनेस, वो दैट वाज अबाउट अनफॉरगिवनेस व्हेन वचन में लिखा है। लेकिन वो मलबरी जो ट्री है या सिकमोर ट्री है, इट कैन बी ऑफ एनी स्ट्रॉन्ग होल्ड, राइट? कोई भी हमारी जो पुरानी आदत थी वो जो छूटती नहीं है, तो दैट उससे हमको डिलीवरेंस चाहिए, छुटकारा चाहिए। तो आज आज प्रभु यीशु वो कह रहे हैं कि कितना भी कितना भी गहरा, या वो उसका जो कितना भी डीप वो, और वो टेम्पटेशन कितना भी बड़ा हो, उस परीक्षा के समय मैं तुम्हारे साथ हूँ, है ना? और तुम मेरा हाथ पकड़ो और मैं तुम्हें इससे बाहर निकालता हूँ, वचन द्वारा, उनके वचन से, विश्वास से। भले ही हमें कितना भी शैतान पुरानी बातें याद दिलाए,
जागते हुए या सोते हुए भी हम अपने आप को हमारे आत्मा में जब हम वचन बोलते रहते हैं, वो हमारी आत्मा में जो बस जाता है ना, वो हम नींद में भी दोहराना शुरू करते हैं। तो मैंने ये मुझे ये एहसास, not exactly a feeling, in your sleep you cannot feel a lot, right? At least 50%, 50-60% of it आपको ज्यादातर तो आप जो सपने आपको आते हैं वो तो भूल जाते हो, है ना? तो अगर सपनों में किसी को बुरी बातें याद आती भी हैं, तो हमने उठ 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 as soon as we wake up, जैसे हिंदी में हम लोग के हिंदी में बॉम्बे की हिंदी में तो उठते बराबर, तो उस टाइम पे ना मैं बोलती हूँ कि थैंक यू जीसस फॉर ब्लेसिंग दिस डे, थैंक यू प्रभु, हमें आपने जगाया और कल रात की अच्छी नींद के लिए, और जो कुछ भी मैंने देखा अगर वो आपके राज्य से नहीं है, मैं उसे खारिज करती हूँ आपके नाम से। I cancel it, I reject it, I rebuke it, और मैं उसे कमांड करती हूँ कि वो अभी के अभी मेरी जिंदगी से उखड़ जाए, निकल जाए। और प्रभु यीशु, मैं इसे आप पर सौंप देती हूँ। तो इसके बाद एक बार मैंने यीशु को सौंप दिया ना, उसके बाद मैं सोचती उसके बारे में। अगर शैतान ट्राई भी करता है ना, मैं उसको बोलती हूँ चल निकल, पतली गली से निकल। समझ आया सिस्टर? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, sister. Praise God. प्रेज गॉड। सिस्टर शांता, सिस्टर प्रियंका, आपको कुछ सवाल करना है अगर कुछ समझ नहीं आए तो? ब्रदर विक्टर अगेरा, नो सिस्टर, कोई सवाल नहीं करना। इट्स ओके। आप अभी तक मतलब जो मैंने बोला उसको समझ आया सिस्टर शांता? यस सिस्टर, समझ में आया। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। तो हम अभी 6:45 हो गया, इधर यहाँ पे 6:45 हो गए। अगर Yes, sister. किसी को कुछ सवाल नहीं, कोई गवाही है सिस्टर? नो सिस्टर। प्रेज गॉड। तो हम कोई एक मतलब क्लोजिंग प्रेयर कर दें। सिस्टर प्रियंका, क्या आप ट्राई करना चाहेंगी क्लोजिंग प्रेयर करने के लिए? यस सिस्टर। हाँ, यस सिस्टर। प्रेज Praise गॉड। God. Yes, sister. पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर, आज की सुंदर दिन के लिए, सुंदर इस मीटिंग के लिए मैं आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं। आपने हमें आपका एकलौता पुत्र दिया है, इसके लिए हम आपके धन्यवाद करते हैं।
प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप हमेशा हमारे साथ रहते हो। आपने हमें आपका वचन दिया है और हम लोग दिन भर दिन उसमें पढ़ते जा रहे हैं। जो आज हमने सीखा प्रभु आपके वचन में, उसे हम जिंदगी में लाएंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। क्योंकि प्रभु आपने आज हमें सिखाया कि कोई भी आप हमारे शक्ति से ज्यादा हमें कोई दुख नहीं पड़ेगा और आप हमें उस दुख में हमारे साथ है और हमें सही मार्ग दिखाते हो। धन्यवाद प्रभु, आप हमारे साथ है। थैंक यू पवित्र आत्मा, थैंक यू परमेश्वर पिता, थैंक यू प्रभु यीशु, आपने हमें पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा के द्वारा हम सही रास्ते पर चलते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू परमेश्वर पिता, थैंक यू होली स्पिरिट। आपने आज हमें जो भी सिखाया सिस्टर डायना के द्वारा, सिस्टर ब्रेंडा के द्वारा, जो भी हमने आज उनके गवाही, उनके शब्दों के द्वारा, आपके वचनों में जो भी शब्द लिखा है वो हम समझ गए हैं पवित्र आत्मा के द्वारा। और सब समझने के लिए आप हमारे साथ, समझाने के लिए आप हमारे साथ हो। इस वक्त मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ प्रभु, और ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से करती हूँ। आमीन। आमीन। Amen. मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूंगी। यस सिस्टर। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, जो वचन हमने आज बोला, हमने सीखा। प्रभु यीशु, मैं उन सभी बच्चों को, आपके बच्चों को, जो विश्वसनीय है, जो वचन में है, जो वचन सीख रहे हैं और जो वचन में आने वाले हैं, जिनके लिए आपने इन सारे जहां के लिए आपने आपका पवित्र रक्त बहाया है, हम सबके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगी पिता परमेश्वर, कि जो कोई भी परीक्षा से हम गुजर रहे हैं प्रभु, हमें उससे छुटकारा देने के लिए, क्योंकि आपका वचन कहता है कि हम आपके बिना कुछ नहीं कर सकते, और यही सच है प्रभु, यही सच है, यही सत्य है। आप सत्य हो, आप ही जीवन हो, आप ही मार्ग हो। You are the way, the truth and the life. I lift up each and every person who is listening to us right now, and those who will join us on YouTube later on, whoever's going to listen to this. I bless and thank God, O Lord, that each one of us is delivered from the stronghold of any addiction, O Lord, or any sort of temptation, always remembering that your word is with us. You are in us. So we cannot be tempted more than what we can endure. And even in that, Lord, you give us an assurance that you are with us. आप हमारे साथ कल थे, आज हो और सदा रहोगे, क्योंकि कोई भी हमें भूल सकता है, लेकिन आप हमें नहीं भूलेंगे पिता। भले हम जागे हो या सोए हो, आप कभी नहीं सोते। यू आर अ गॉड, अ लिविंग गॉड,
that never sleeps or slumbers. I thank you and praise you, Father God, for delivering us, our deliverance, O Lord. All those brothers and sisters, thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Lord. It could be any kind of addiction, O Lord. I believe, O Lord, that we are set free in your Son, the mighty name of Jesus. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah, Lord. Jesus. Okay, sister. Okay. Praise be to God. Hello? Hello. Yes. Yes, sister. Brother Judas sent me a request to start my video. To start your what? Video. Your video? Maybe it was by mistake. Okay. Okay. Thank you, sisters. God bless you. We all God meet bless on you. Monday. Good night. Good night, sister. Thank you, Brother Jude. Brother Jude, you can stop